गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज आपका चैप्टर नंबर 5 संज्ञा स्टार्ट हो रहा है। आप सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 23 निकालिए। यह आपके चैप्टर नंबर 5 संज्ञा का वीडियो पार्ट फर्स्ट है। तो चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर है आपका संज्ञा। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट होगा अपना संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? क्वेश्चन बन गया ना, संज्ञा का संज्ञा किसे कहते हैं। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, इमारत व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, इमारत व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर? टॉपिक नंबर सेकंड, संज्ञा के भेद। टॉपिक नंबर सेकंड, संज्ञा के भेद। ये क्वेश्चन बन सकता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए टॉपिक नंबर सेकंड, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा तथा तीसरा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद देखिए, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर सेकंड जातिवाचक संज्ञा तथा नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका क्वेश्चन बन सकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो नंबर 1 देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नंबर 1 व्यक्तियों के नाम, कृष्ण, रवि, पवन आदि। नंबर 2 देशों के नाम, भारत, नेपाल, फ्रांस आदि। नंबर 3 नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी आदि। नंबर 4 पहाड़ों के नाम, हिमालय, शिवालिक, सतपुड़ा आदि। नंबर 5 झीलों के नाम, वूलर, चिल्का, डल आदि। नंबर 6 शहरों के नाम, दिल्ली, मेरठ, जयपुर आदि। नंबर 7 गांवों के नाम, रामपुर, मवाना, हरसौली आदि। नंबर 8 महीनों के नाम, जनवरी, मार्च, कार्तिक, फाल्गुन आदि। नंबर 9 दिनों के नाम, सोमवार, बुधवार आदि। नंबर 10 इमारतों के नाम, ताजमहल, कुतुब मीनार आदि। इसे एक बार फिर लिख कर रहा हूं मैं। नंबर 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नंबर 1 व्यक्तियों के नाम, कृष्ण, रवि, पवन आदि। देशों के नाम, भारत, नेपाल, फ्रांस आदि। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी आदि। नंबर 4 पहाड़ों के नाम, हिमालय, शिवालिक, सतपुड़ा आदि। नंबर 5 झीलों के नाम, वूलर, चिल्का, डल आदि। नंबर 6 शहरों के नाम, दिल्ली, मेरठ, जयपुर आदि। नंबर 7 गांवों के नाम, रामपुर, मवाना, हरसौली आदि। नंबर 8 महीनों के नाम, जनवरी, मार्च, कार्तिक,
फाल्गुन आदि। नंबर 9 दिनों के नाम सोमवार, बुधवार आदि। नंबर 10 इमारतों के नाम ताजमहल, कुतुब मीनार आदि। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। इसका क्वेश्चन हो सकता है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो नंबर 2 देखिए जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं आदि का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर देखिए जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं आदि का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुरुष नर, स्त्री मादा, गाय, मेज, कुर्सी, नदी, पहाड़, घर, पेड़ आदि। रिपीट कर रहा हूं। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं आदि का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुरुष यानी नर जाति, स्त्री यानी मादा जाति, गाय, मैल, कुर्सी, नदी, पहाड़, घर, पेड़ आदि। नोट देखिए जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दिए जाने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। नोट देखिए जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दिए जाने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पुरुष राम, पुरुष जाति क्या बन गया राम, तो ये क्या हो गया राम व्यक्तिवाचक। स्त्री सीता, स्त्री क्या है जातिवाचक और सीता क्या है व्यक्तिवाचक। कवि कबीर, कबीर क्या है जातिवाचक और कबीर क्या है व्यक्तिवाचक आदि। फिर देखिए नोट जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम दिए जाने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पुरुष राम, स्त्री सीता, कवि कबीर आदि। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। इसका क्वेश्चन हो सकता है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो नंबर 3 देखिए भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, वीरता, गहराई, बचपन, ऊंचाई, जवानी, निकटता, सजावट, चढ़ाई, मित्रता आदि। फिर रिपीट कर रहा हूं। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, वीरता, कायरता, गहराई, बचपन, ऊंचाई, जवानी, निकटता, सजावट,
चढ़ाई, मित्रता, शत्रुता आदि। भाववाचक संज्ञा की पहचान। इसी का टॉपिक देखिए, भाववाचक संज्ञा की पहचान। इन भाववाचक संज्ञा की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? जिन संज्ञा शब्दों के अंत में पन, ता, तव, आपा यानी पा, आहट यानी हट, आवट यानी वट, ई बड़ी ई और आई का प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। फिर देखिए भाववाचक संज्ञा की पहचान। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में पन, ता, तव, आपा यानी पा, आहट यानी हट, आवट यानी वट, बड़ी ई और आई प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे अपनापन, लड़कपन, मानवता, दासता, मनुष्यत्व, पशुत्व, बुढ़ापा, मोटापा, घबराहट, लिखावट, गर्मी, सर्दी, मिठाई, खटाई आदि। फिर देखिए लास्ट वाला कर रहा हूं, भाववाचक संज्ञा की पहचान। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में पन, ता, ताव, आपा यानी पा, आहट यानी हट, आवट यानी वट, ई और आई प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे अपनापन, लड़कपन, मानवता, दासता, मनुष्यत्व, पशुत्व, बुढ़ापा, मोटापा, घबराहट, लिखावट, सर्दी, गर्मी, मिठाई, खटाई आदि। फिर देखिए नोट, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं। नोट देखिए, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं। पहला समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा तथा दूसरा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर देखिए नोट, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं। पहला समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा तथा दूसरा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर फर्स्ट, पहला समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। इसे क्वेश्चन बन सकता है, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो नंबर एक देखिए, नंबर एक नहीं, नंबर चार देखिए, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन हो सकता है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर देखिए नंबर चार, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, दल, सेना, सभा, झुंड आदि। समुदायवाचक संज्ञा का प्रयोग
जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, दल, सेना, सभा, झुंड आदि। समुदायवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, अशोक के पास विशाल सेना थी। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1, अशोक के पास विशाल सेना थी। दूसरा उदाहरण देखिए, भारत में 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना तथा वायुसेना। दूसरा उदाहरण देखिए, समूहवाचक, भारत में 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना तथा वायुसेना। अब नंबर 5, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 5, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 10 का पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो नंबर 5 देखिए, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है उन्हें पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है उन्हें पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, हीरा, दूध, तेल आदि। फिर रिपीट कर रहा हूं, नंबर 5, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है उन्हें पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, हीरा, दूध, तेल आदि। क्लियर? नोट देखिए, नोट, पदार्थवाचक संज्ञाएं प्राय बहुवचन में प्रयोग नहीं होती हैं। नोट देखिए, पदार्थवाचक संज्ञाएं प्राय बहुवचन में प्रयोग नहीं होती हैं। इन्हें केवल नापा या तोला ही जा सकता है। नोट देखिए, पदार्थवाचक संज्ञाएं प्राय बहुवचन में प्रयोग नहीं होती हैं। इन्हें केवल नापा या तोला ही जा सकता